अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जनाब अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, आपने पीएसएल से पहले उनके मुंह से एक बात सुनी थी जो बड़ी वायरल गई और लोगों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया थ्रू आउट द पीएसएल। वो बात डेविड वार्नर के बारे में थी। क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान थे। कराची ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया इस पीएसएल में काफी अरसे बाद, और डेविड वार्नर ने कप्तानी भी बड़ी अच्छी की। प्लस जो इंडो पाक वार का एक सिनेरियो बना था, उसके बाद जब बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान में भी नहीं आना चाहते थे और आईपीएल में भी नहीं गए, तो उसके बाद डेविड वार्नर वो वाहिद ऑस्ट्रेलियन थे जो वापस आकर पीएसएल में खेले। और सलमान इकबाल जो कि कराची किंग्स के और एयर वाई के ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी डेविड वार्नर से फोन पर बात हुई थी और मैंने डेविड वार्नर को कहा क्या आप पाकिस्तान आएंगे। डेविड वार्नर सेड कि यार मैं क्यों नहीं पाकिस्तान आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, क्रिकेट के लिए मैं पाकिस्तान आऊंगा। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ डेविड वार्नर हियर। मैं पहले बहुत उनको क्रिटिसाइज भी किया जब वो आईपीएल में बड़ी बुरी स्टेटमेंट देते थे और जब कमेंट्री करते थे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस पर, तो वहां भी आईपीएल की बड़ी तरफदारी करते थे। बट स्टिल ही शोन कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और वो किस तरह क्रिकेट के लिए काम करते हैं। सो ऑल प्रेजेस फॉर डेविड वार्नर। जब अली तरीन साहब ने कहा था कि डेविड वार्नर बहुत सेल्फिश प्लेयर है, बेसिकली उनसे एक साफी ने सवाल किया था कि आपने डेविड वार्नर को अपनी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान में क्यों नहीं खरीदा, तो उस पर अली तरीन साहब ने कहा कि यार डेविड वार्नर एक सेल्फिश प्लेयर है। बट अब ये जो पीएसएल का पूरा सिनेरियो हुआ, डेविड वार्नर वापस आए, उन्होंने कप्तानी इतनी अच्छी की, लोगों ने देखा कि वो सेल्फलेस प्लेयर हैं। उनकी कप्तानी में कुछ लॉस थे, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, बट स्टिल डेविड वार्नर ने कराची को बड़ा अच्छा लीड किया। अब अली तरीन साहब ने ये कहा है कि यार डेविड वार्नर की कप्तानी की, उन्होंने लीडरशिप की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि यार मैंने कुछ बातें सुनी थी। हुआ यूं होगा कि वो उन्होंने किसी के मुंह से सुना होगा, उन्होंने आगे बात कर दी। अब ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज है, अली तरीन साहब को पाकिस्तान में बड़ा उनका नाम है। एक तो उनके फादर की वजह से, जहांगीर तरीन साहब की वजह से, जो कि रहनुमा साबका रहनुमा थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी, और अब तो माशाल्लाह उन्होंने सियासत को वैसे ही खैराबाद कह दी है 2024 के इलेक्शनों के बाद। तो उनका बड़ा नाम है अली तरीन साहब का। उन्होंने बात की, वो उनकी बात एक वर्ज रखती थी और वो बात फैल गई। अब अली तरीन साहब का ये मैं समझता हूँ बड़ापन है कि उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ कौन गलती मानता है, स्पेशली इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हो, जिसका अपना इतना रुतबा इतना नाम हो, वो कहाँ अपनी गलती मानते हैं। तो ये अली तरीन साहब का आई थिंक बड़ापन है। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया अली तरीन साहब पर, वो क्यों किया वो मैं थोड़ा आगे चलकर आपको बताता हूँ कि उन्होंने पीएसएल से पहले जो जो बयान दिए उस पर बात करेंगे। बट स्टिल ये अली तरीन साहब का बहुत बड़ापन है कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। उन्होंने कहा कि यार मैंने कहीं से सुना था और मैंने वो बात आगे कर दी। बट स्टिल उन्होंने अब डेविड वार्नर की लीडरशिप को बड़ा अप्रेज किया है, उन्होंने बड़ी उसकी तारीफ की है कि यार बड़े सेल्फलेस प्लेयर हैं और उन्होंने कराची को बड़ा अच्छा लीड किया। अब इसकी एक वजह तो ये है कि लोगों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया अली तरीन साहब को, और अली तरीन साहब अपनी क्रिटिसिज्म की खुद वजह बने। क्योंकि पीएसएल से पहले, पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है ना यार, आप उसके टीम ऑनर हैं, आपने अपनी मर्जी से टीम खरीदी, आपको किसी ने जबरदस्ती टीम नहीं दी। तो आप पीएसएल से पहले बैठकर अगर ये बातें कर रहे हैं कि ये पीएसएल फ्लॉप है, इसका सिस्टम अच्छा नहीं है और हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, वो भी आप वर्ल्ड मीडिया पे जाकर बात कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। आप पाकिस्तान का क्या इमेज बाहर पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप इतनी बावसूख शख्सियत हैं, तो आप ऐसा पाकिस्तान का इमेज बाहर बनाएंगे, तो ये बड़ी गलत बात है। एक तो अली तरीन साहब ने ये बातें की जिस पर लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। दूसरा, अली तरीन साहब की अच्छी खासी ठुकाई उनकी टीम की हुई इस पीएसएल में। आखिरी नंबर पर उनकी टीम आई, रिजवान परफॉर्म नहीं कर सके और बड़े ही उन्होंने ब्लंडर मारे, जिसकी वजह से अब अली तरीन साहब थोड़े से बैक फुट पर आए हैं। और बीच में हमने ये भी सुनने को हमें मिला कि अली तरीन साहब शायद मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज अब नेक्स्ट ईयर नहीं खरीदेंगे, ये उन्होंने खुद कहा। बट स्टिल कल लाहौर कलंदर के जो सीईओ हैं समीन राना साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन थी कि पीसीबी को हमने बताना था कि क्या हम अब इन फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करेंगे, खुद रखना या नहीं करेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि तमाम मालिकान ने इसको कंटिन्यू रखने के लिए पीसीबी को लिखकर दे दिया था। तो विच मीन्स कि अब ये 6 टीमें रहेंगी और इसके बाद 2 नई टीमें भी आनी है। गलबन एक कश्मीर की टीम होगी, एक फैसलाबाद की टीम होगी, ये सुनने में आ रहा है, या सियालकोट, फैसलाबाद, कश्मीर, इन 3 में से कोई 2 टीमें अब नहीं आएंगी, जिसके लिए बहुत से फैसलाबाद के जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, उन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि यार हम पीएसएल की टीम खरीदेंगे। सो बहरहाल ये एक न्यूज मैंने कहा आपके साथ शेयर करते चलूं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।